हिंदू महिलाओं के साथ बदसलूकी हो रही है, अभद्र व्यवहार हो रहा है, ज़बरदस्ती। कैसे हैं आप सब? आज हम बात करते हैं बांग्लादेश की। बांग्लादेश में आजकल काफ़ी सिविल अनरेस्ट चल रहा है और बहुत कम्युनल वायलेंस भी हो रही है। ऐसा क्यों है, उसकी चर्चा करते हैं। लेकिन उससे पहले हम प्रे करते हैं उनके लिए जो इस वायलेंस से पीड़ित हैं, जिन्होंने अपने प्राण और शान गंवा दिए, स्पेशली द हिंदूज ऑफ बांग्लादेश। लेट अस प्रे दैट दिस वायलेंस एंड सून और बांग्लादेश में जो हिंदूज हैं वो सेफ रहें। ये कहानी शुरू होती है 1947 से, पार्टीशन का टाइम। उस समय भारत ही नहीं, पाकिस्तान भी दो स्टेट से जाना गया। एक था वेस्ट पाकिस्तान और एक ईस्ट पाकिस्तान। धीरे धीरे समय निकलता गया, दोनों देशों के लोगों के घाव समय भरने लगा और इतने में 7 दिसंबर 1970 को पाकिस्तान में नेशनल असेंबली के जनरल इलेक्शंस हुए। उसमें बांग्लादेश की अवामी लीग ने मेजॉरिटी सीट्स हासिल की। ईस्ट पाकिस्तान की पार्टी अवामी लीग, जिसकी स्थापना शेख मुजीबुर रहमान ने की थी, जो बांग्लादेश के लिए फादर ऑफ द नेशन का खिताब भी रखते हैं, वो जीत गई। और ये बात वेस्ट पाकिस्तान की पार्टी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को रास नहीं आई और तब के प्रेसिडेंट याह्या खान और पीपीपी के चेयरमैन जुल्फिकर अली भुट्टो नहीं चाहते थे कि ईस्ट पाकिस्तान की पार्टी से गवर्नमेंट बनाई जाए। इसके चलते और इस भेदभाव के कारण ईस्ट पाकिस्तान में काफ़ी अनरेस्ट शुरू हो गया। फिर 1971 में याह्या खान ने ऑपरेशन सर्च लाइट शुरू किया और इस ऑपरेशन का कारण बताया गया द बांग्लादेश जेनोसाइड ऑफ 1971, which was an ethnic cleansing of Bengalis, especially Bengali Hindus, which were residing in East Pakistan. इस सब के चलते कुछ 30 लाख बंगालीज वर किल्ड, जिसमें से मेजॉरिटी हिंदूज थे। और तो और 2 से 4 लाख महिलाओं का अपमान हुआ, अभद्र व्यवहार हुआ और उनके साथ ज़बरदस्ती हुई। सब घिनौने काम जो आप और मैं सोच भी नहीं सकते हैं। द चेरी ऑन टॉप, ये सब पाकिस्तानी आर्मी और लोकल प्रो पाकिस्तानी मिलिशिया ने किया। मोस्ट ऑफ द विक्टिम्स ऑफ द पाकिस्तानी आर्मी एंड इट्स एलाइज वर हिंदू वुमेन। रक्षक ही भक्षक बन गया। 1971 में जो सिविल अनरेस्ट हुआ और ऑपरेशन सर्चलाइट हुआ, उसके कारण एक लिबरेशन वॉर शुरू हो गई। इस वॉर में एक गुरिल्ला यूनिट बनी जिसका नाम था मुक्ति बाहिनी, और उस समय इंडिया ने इस रेबल आर्मी की सपोर्ट करी एंड एज अ रिजल्ट एक फ्रीडम स्ट्रगल के बाद ईस्ट पाकिस्तान आज़ाद होकर बांग्लादेश बन गया। अब आप सोच रहे होंगे कि ये सब आजकल के प्रोटेस्ट और कम्युनल राइट से कैसे रिलेटेड है, तो देखते जाइए। शेख मुजीबुर रहमान ने बांग्लादेश की नींव डाली। ही इज़ द फादर ऑफ द नेशन फॉर बांग्लादेश। एज अ रिजल्ट ऑफ द लिबरेशन मूवमेंट, जो फ्रीडम फाइटर्स थे उनकी फैमिलीज़ को और जो वॉर अफेक्टेड वुमेन हैं उनको कोटा दिया गया। फिर उनके बाद उनके बच्चे और ग्रैंड चिल्ड्रन को 30% कोटा मिला फॉर गवर्नमेंट जॉब्स। फिर 2018 में इस कोटे में और भी लोगों को इंक्लूड कर लिया, जिसके कारण गवर्नमेंट जॉब्स में 56% रिजर्वेशन हो गई। 30% फॉर चिल्ड्रन एंड ग्रैंड चिल्ड्रन ऑफ 1971 फ्रीडम फाइटर्स, 10% फॉर women, 10% is for districts based on population, 5% for ethnic minorities and 1% for people with disabilities. Due to this, the students revolted. शेख हसीना और स्टूडेंट्स के बीच में बहुत झड़प हुई and things got very violent. तब प्रेशर में आकर शेख हसीना की गवर्नमेंट, जो अभी तक बांग्लादेश की पीएम थी, उन्होंने इस कोटे को रद्द कर दिया। अब ये कोटा शेख हसीना के काफ़ी करीब था, क्योंकि वो खुद शेख मुजीबुर रहमान की बेटी हैं, हु हिमसेल्फ वॉज अ फ्रीडम फाइटर। अब बांग्लादेश की हाई कोर्ट ने जून 2024 में इस रिजर्वेशन सिस्टम को रीइंस्टेट कर दिया एंड फिर से स्टूडेंट्स में आक्रोश जागा एंड ये रिवोल्ट्स चालू हो गए। 2018 और अब 2024 में जैसे ही आरक्षण को रिवाइज किया और फिर से लागू किया, तब स्टूडेंट्स का गुस्सा जागा। हालांकि जुलाई में बांग्लादेश सुप्रीम कोर्ट ने रिजर्वेशन काफ़ी घटा दी एंड ब्रॉट इट डाउन टू 10%। 2024 में शेख हसीना की सिक्योरिटी टीम ने उन्हें बताया कि वो हाई डेंजर में हैं और उन्हें खड़े पैर बांग्लादेश छोड़ना पड़ा। यहाँ तक कि शी डिडंट इवन गेट द टाइम टू पैक।
वो तो एक स्पीच भी लिखकर बांग्लादेश को एड्रेस करना चाहते थे, बट उन्हें फटाफट एक मिलिट्री हेलीकॉप्टर में इंडिया लाया गया। स्टूडेंट्स ने उनके घर को घेर लिया था और बांग्लादेश के कई शहरों में चक्का जाम कर दिया था। ट्रेन्स, बसेस, सब कुछ रोक दिया था स्टूडेंट्स ने। इंटरनेट सर्विसेज भी डाउन थी। अब आप सोचेंगे कि जब रिजर्वेशन का इशू सेटल कर दिया है तो फिर किस बात के राइट्स। बात यह है कि शेख हसीना जी ने बहुत क्रूरता से और कठोर तरीके से स्टूडेंट्स के प्रोटेस्ट को हैंडल किया है। एक रिपोर्ट ये आई है कि 36 अनआइडेंटिफाइड बॉडीज़ को एक जगह पर पुलिस ने दफना दिया। 440 से भी ज़्यादा लोग जुलाई के प्रोटेस्ट में मारे गए हैं। पुलिस और आर्मी को शूट एट साइट का ऑर्डर दे दिया था शेख हसीना ने। इसके चलते स्टूडेंट्स का गुस्सा और भी ज़्यादा बढ़ गया और ये प्रोटेस्ट और गंभीर होते गए। आजकल ये कम्युनल वायलेंस का रूप ले चुकी है, जिसमें सारा गुस्सा हिंदूज पर निकल रहा है। घरों पर अटैक हो रहे हैं, हिंदू ओन्ड शॉप से लोग चोरी कर रहे हैं, हिंदू महिलाओं के साथ बदसलूकी हो रही है, अभद्र व्यवहार हो रहा है, ज़बरदस्ती और जान पर तो बन ही आई है। हिंदू टेम्पल्स और हिंदू गॉड्स की मूर्तियों को डिस्ट्रॉय कर रहे हैं, आग लगा रहे हैं। अब कोई ये पूछे इनसे कि इसमें बांग्लादेशी हिंदू कम्युनिटी का क्या कसूर है? जो बात रिजर्वेशन से शुरू हुई, अब कम्युनल वायलेंस क्यों बन गई है? क्या कोएग्जिस्टेंस पॉसिबल नहीं है? ऐसे हालात देखकर जो लोग अच्छे हैं उनका भी नाम खराब होता है। शेख हसीना ने काफ़ी एंटी इंडिया टेरर ग्रुप्स को भी सप्रेस किया हुआ था, जैसे जमात ए इस्लामी। एंड अब ऐसा लग रहा है सिंस शी इज़ नॉट इन बांग्लादेश एनी मोर, तो अब ये सारे ग्रुप्स हिंदूज़ को टारगेट कर रहे हैं, अपने ही देश के लोगों को मार रहे हैं। बहुत ही दर्दनाक स्थिति है। आप लोगों का क्या विचार है इस सिचुएशन के बारे में? हिंदूज़ को क्यों टारगेट कर रहे हैं? मुझे अपने थॉट्स ज़रूर बताना। और हाँ, सब एक जैसे नहीं होते, जैसे हाथ की सारी उंगलियां बराबर नहीं होती, लेकिन जो हो रहा है वो गलत हो रहा है। ये एक डायनामिक सिचुएशन है, हालात रोज़ बदल रहे हैं। हेयर्स होपिंग कि हालात बेटर हो जाएं। अभी क्या चल रहा है, मोहम्मद यूनुस जो हैं उन्होंने इंटरिम गवर्नमेंट संभाली है, ही इज़ बीन स्worn इन, बट कीप फॉलोइंग द न्यूज़ फॉर लेटेस्ट अपडेट्स। बड़े ही दुखद मन से आज के लिए इतना ही। जय हिंद, बाय एंड स्टे ऑसम।